जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, अद्रपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके सामने नया विषय लेकर। और आज का जो मेरा विषय है वो है सुंदरकांड के बारे में। लोगों का अत्यंत प्रेम और सहकार मुझे प्राप्त हुआ है। काफ़ी लोगों ने ट्वीट करके, मेल करके ये सब जानकारी मांगी है कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है, सुंदरकांड पढ़ने या सुनने से क्या लाभ हैं, ज्योतिषीय गणना में सुंदरकांड का क्या प्रभाव है और सुंदरकांड मानव जीवन में किस तरह उपयोगी है। तो दोस्तों, ये सभी विषयों पर मैं एक एक करके आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, मैं बात करूं सबसे पहले तो सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, रामायण में अलग अलग कांड हैं, ऐसे 7 कांडों की वर्णन है। बालकांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदरकांड है, लंका कांड और उत्तरकांड। इस तरह के कांड यानी इस तरह के भाग बनाए गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो जो ये कांड है सुंदरकांड, इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, उस वक्त उन्होंने सुंदरकांड में जिस तरह के दोहे चौपाइयाँ लिखे, वो इस तरह से कि जो पूरी पुस्तक में जो दोहे चौपाइयाँ या जिस तरह का उल्लेख है उससे अलग है, कुछ हटके हैं। सुंदरकांड के अलावा जितने भी कांड हैं, सभी में प्रभु श्री राम के गुण, महिमा, महत्वता, संघर्ष के बारे में बताया गया है। लेकिन सुंदरकांड एक ऐसा कांड है, एक ऐसा अध्याय है जिसमें श्री हनुमान जी जो रामदूत हैं, राम सेवक हैं, संकट मोचन हैं, कष्ट भंजन हैं, उनकी महिमा, उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनके धैर्य और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। और इतने प्रेम पूर्वक गोस्वामी जी ने इसे लिखा है और इतने अच्छे से इसमें उनके जीवनी का वर्णन किया है कि उन्होंने राम काज जो किया और राम काज में अपने आप को कैसे इन्वॉल्व किया, राम काज में अपने आप को कैसे निखार लिया और कैसे अमरत्व को प्राप्त हो गए, ये सभी सुंदरकांड में जानने को मिलते हैं। चूंकि बात करते हैं इसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा है, तो दोस्तों ये जो कांड है इसमें जो कथा वर्णित है, इसमें त्रिकुटाचल पर्वत जो लंका में है, और जब श्री राम से उनकी धर्म पत्नी माता सीता को रावण हरण करके ले जाता है और ले जाकर लंका के अशोक वाटिका में रखता है, तो जो त्रिकुटाचल पर्वत है उसके आसपास सुबैल पर्वत, नील पर्वत और सुंदर पर्वत, ये 3 पर्वतों से मिलकर वो बना हुआ है। तो सुबैल पर्वत जो है वो मैदानी भाग में है जहाँ पर युद्ध और संघर्ष हुआ था। नील पर्वत जो है वहाँ पर दैत्यों का आवास, दैत्यों के महल थे। और सुंदर पर्वत जो था जहाँ अशोक वाटिका बसी हुई थी और जहाँ माता सीता जी का निवास स्थान रावण ने बना के दिया था। जब रामदूत, कष्टभंजन, संकट मोचन हनुमान जी माता सीता से मिलने आते हैं या उनकी खोज में आते हैं, तो वो जब अशोक वाटिका में आते हैं और अशोक वाटिका में माता सीता को देखकर जिस खोज के लिए जो उनका मिशन था, जो उन्हें टारगेट मिला हुआ था, जो उनका संकल्प था, वो संकल्प माता सीता को अशोक वाटिका में देख के, सुंदर पर्वत पे जो अशोक वाटिका बनी थी, उनके मन में अति हर्षोल्लास होता है कि मैंने सीता जी को ढूंढ लिया है।
और जो आनंद की प्रतिभूति उनके मन हृदय में होती है, और ये सुनने के पश्चात जो भक्तजन, जो गण हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर जिस तरह का स्पंदन उनके हृदय में होता है, उसमें अत्यंत सुंदरता, मन के अंदर की सुंदरता, आत्मा के अंदर की सुंदरता एक प्रखर रूप में निकल के आती है। इसलिए इस कांड को सुंदर कांड गोस्वामी जी ने नाम दिया हुआ है। दोस्तों, सुंदर कांड इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड है क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम के भक्त, परम भक्त श्री हनुमान जी की गुणगान किया गया है। उनके शौर्य, पराक्रम, विवेक, विद्या, बल सभी का अतुलित गुणगान किया गया है। और राम काज में माता सीता की खोज में उन्होंने किस तरह अपने अतुलित शौर्य, पराक्रम, बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए माता सीता का पता लगाया है, न कि पता लगाया है बल्कि रावण के घमंड, क्रोध की लंका का दहन भी किया है। दोस्तों, ये सारी चीजें सुंदर कांड में इस तरह से समाई हुई हैं कि इसमें भक्तवत्सल, परम प्रिय, राजा राम के परम प्रिय श्री हनुमान जी का गुणगान मन को अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित कर देता है। इसलिए सुंदरकांड अत्यंत ही शुभप्रद और असीमित शक्तियों को लिए हुए अपने आप में ही परिभाषित है। दोस्तों, सुंदरकांड से क्या लाभ है, इसके बारे में हम बात करें तो हम आपको बता दें कि सुंदरकांड जो है वो एक अमोघ कवच की तरह है, क्योंकि इसमें भगवान राम के परम प्रिय और कलयुग के राजा श्री हनुमान जी का वर्णन है। हनुमान जी और सुंदरकांड दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अगर आप सुंदरकांड की गान करते हैं, पाठ करते हैं, वाचन करते हैं, पठन करते हैं या श्रवण करते हैं, तो ज्योतिषीय दृष्टि से अगर इसे जोड़ दिया जाए तो आप देखिए, भगवान हनुमान के गुरु सूर्यदेव, चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं और हनुमान जी रुद्रावतार हैं, रुद्र के 11वें अवतार हैं। मंगल देव को अपना भाई मानते हैं। गुरु देव जो हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो उनका आदर, सत्कार और अत्यंत सम्मान करते हैं। शनिदेव ने उन्हें वरदान दिया है कि जो उनकी भक्ति करेगा, शनिदेव उसे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं, कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो कम से कम 6 ग्रह अपने आप ही शांत हो जाते हैं या शुभ ग्रह देने लगते हैं। सुंदरकांड अपने आप में एक अतुलित ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र से आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा या प्रदोष के दिन इसका पठन करने से, इसका श्रवण करने से, इसका दान करने से अभूतपूर्व ऊर्जा, पुण्य, साहस की प्राप्ति होती है। नकारात्मक ऊर्जाएं इसके श्रवण मात्र से ही दूर भाग जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, नाम के स्मरण या श्रवण मात्र से दूर भाग जाती हैं। दोस्तों, मेष लग्न के जातक, सिंह लग्न के जातक, वृश्चिक लग्न के जातक, मकर, कुंभ, धनु और मीन लग्न या राशि के जातक अगर इसका पाठ या श्रवण करते हैं तो अत्यंत
लाभदायी है उनके लिए जीवन में। दोस्तों, सुंदरकांड की एक एक चौपाई, एक एक दोहे और एक एक छंद अपने आप में कोटि कोटि भक्ति रस लिए हुए। जब आप उसका पठन करेंगे तो आपके रोमकूप जो है ना, वो खड़े हो जाएंगे। मानसिक चेतना, मानसिक शांति, एक अतुलनीय तेज आपके शरीर में प्रकट होगा। मन और आत्मा यानी सूर्य और चंद्र दोनों अत्यंत हर्षित होंगे। जीवन में 65% दुख चंद्रमा के वजह से और 25% दुख सूर्य के पीड़ित होने की वजह से होते हैं। और ये दोनों ही सूर्य और चंद्र की नेगेटिविटी सुंदरकांड श्रवण या पठन मात्र से दूर हो जाती है। एक तो प्रभु श्री राम, दूसरे हनुमान। सोचिए क्या बचता है। राम धुन जहां होती है, रामायण पाठ जहां होता है, हनुमान जी स्वयं वहां प्रकट होकर सुनने आ जाते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में आए, लेकिन वो वहां होते अवश्य हैं। तो विचार कीजिए, जहां पे हनुमान जी स्वयं होंगे वहां क्या किसी तरह की कोई तकलीफ हो सकती है? अरे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर, पताका के ऊपर वो विराजमान थे, कोई उनका बाल भी बांका ना कर सका अर्जुन का। और समस्त युद्ध को जीतने में अर्जुन का कितना बड़ा योगदान है, आप और हम ये सभी जानते हैं। तो केसरी नंदन, पवन पुत्र आंजनेय हनुमान जी की कृपा हम सब पर सुंदरकांड के माध्यम से बनी रहे। सभी ग्रहों जो हमें पीड़ित कर रहे हैं या जो हमारे लिए लाभप्रद हैं, वो सभी दया दृष्टि बनाए रखें। ये सभी के लिए सुंदरकांड का पठन अत्यंत आवश्यक है। कलयुग में इससे ज्यादा शक्तिशाली और इससे कम समय में हो जाने वाला कोई अनुष्ठान और दूसरा नहीं है। तो इसका लाभ हमें और आपको अवश्य उठाना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, मंगलवार, शनिवार, प्रदोष और पूर्णिमा को इसका पाठ, पठन, श्रवण, दान अत्यंत लाभप्रद होता है। जो व्यक्ति सपरिवार, बंधुगण, मित्रगण के साथ इसे करता, सुनता या सुनाता है, उसे संपूर्ण शांति मिलती है, सभी प्रकार से कष्टों से मुक्ति मिलती है, रोग व्याधियां दूर भागती हैं और अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुजुवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भगवान श्री हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहती है। और बल बुद्धि विद्या तीनों के स्वामी हनुमान जी उसके मन मस्तिष्क में सदा निवास करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की कृपा, ऐसे व्यक्ति का साथ संगात व्यक्ति को जीवन में सर्वोच्च ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो सुंदरकांड हमारे लिए कितना उपयोगी है, यह आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो सुंदरकांड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे जीवन को अत्यंत सुंदर बना देता है, हमारी आत्मा में सुंदरता भर देता है। चेहरे की सुंदरता सुंदरता नहीं होती, आत्मा, वाणी, विचार और कार्य ये सुंदर होने चाहिए। और ये सभी सुंदर तभी होंगे जब हमारा मन मस्तिष्क सुंदर बनेगा। और हमारा मन मस्तिष्क कब सुंदर बनेगा? जब हम अच्छी चीजों का पठन, श्रवण या वर्तन करेंगे। तो सुंदरकांड उसमें से ही एक है, उस नाम में ही सुंदरता व्याप्त है। तो इसका पठन और इसका श्रवण
हमें सुंदर मार्ग पर जीवन को सुंदरता हुई प्रदान करता है और मृत्यु के पश्चात भी मोक्ष को प्राप्त करने में अत्यंत सहायक बनता है। तो राम भक्त हनुमान जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ मेरा यह आज का प्रयास आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले अंक में कुछ नया विषय लेकर मैं फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।